सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और उसके बाद बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आंटी के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया से डिश होली के लिए, जो कि जिसके बिना होली का मज़ा ही नहीं आता, वो है ठंडाई। और ठंडाई के लिए मैंने जो सामान लिया है वो मैंने 1 किलो दूध लिया है, अमूल का फुल क्रीम, और मैंने 4-5 चम्मच बादाम के लिए, जिसको भिगोकर मैंने इसका छिलका उतार लिया हुआ है, और 3 चम्मच मैंने काजू लिए हैं, 2 चम्मच मैंने खसखस ली है, और 2 चम्मच ही मैंने ये सौंफ ली है, और 2 चम्मच ही मैंने ये खरबूजे की गिरी ली है, और 1-1.5 चम्मच मैंने ये पिस्ता लिया है, और 5 इलायची ली हैं, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च 20-25 दाने काली मिर्ची के लिए, और केसर लिया है, और चीनी ली है मैंने स्वाद के अनुसार। जितनी भी आप डालना चाहें उतनी डालें अपने टेस्ट के मुताबिक। तो अब हम शुरू करते हैं। तो ऐसे कि ये सारा सामान, काजू बादाम खसखस सौंफ, ये सब चीज़ें मैंने ये देखिए इसमें 4 घंटे पहले भिगो के रख दी थी, और ये इस तरह से भीग के इस तरह से फूल गई हैं अच्छे से। देखिए अब मैं इसको पीसूँगी, इसका पेस्ट बनाऊँगी। उससे पहले मैं जो है ना दूध उबलना रख देती हूँ, क्योंकि दूध को हम थोड़ा सा उबालेंगे पहले। 1 किलो दूध में जो है इसको बर्तन में डाल रही हूँ, इसको उबालूंगी, और 5-10 मिनट इसको अच्छे से थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम पहले दूध को। और उतनी जितनी देर ये दूध उबलता है उतनी देर में मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। ये मिक्सी जार में मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको पीसती हूँ। ये देखिए हमारा जो पेस्ट है इस तरह से बिल्कुल महीन मैंने पीस लिया है। इसी तरह से मुझे चाहिए था और मैंने ये बना लिया है। तो इसको मैं रख दूँगी और उधर दूध को हम देखेंगे। ये देखिए दूध हमारा जो है ये उबल गया है, और मैं इसमें अब सबसे पहले थोड़ा सा केसर डाल दूँगी, ताकि इसका कलर भी अच्छा आए और इसकी फ्लेवर और टेस्ट बढ़िया आए। ये केसर की मैंने तुरियाँ रखी हुई हैं, कभी ये धागे इसके, ये मैं इतने से डाल दूँगी। देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो कलर हो तो वो भी डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहें कुछ तो मत डालिए। देखिए इससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा दूध का। और ये जो मैंने पेस्ट बना के रखी हुई है, अब मैं ये डाल रही हूँ। सारी पेस्ट इसमें मैं डाल दूँगी। ये ठंडाई इंस्टेंट बनती है, बहुत ही स्वाद बनती है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 5-10 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको उबालेंगे, कड़काएंगे, ताकि ये इसके अंदर इसका सारे फ्लेवर्स इसमें दूध में आ जाएं और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए, जो कि पीने में भी टेस्टी लगे। ये 5 मिनट हो गए हैं हमारे इसको दूध को उबलते हुए। और मैं इसमें जो है 4 से 5 चम्मच तक मैं इसमें ये चीनी डाल दूँगी। ये 4 चम्मच मैंने डाल दिए। अभी हम इसको और उबालेंगे 10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं, चाटते हैं। और चीनी जो है अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और कम पीते हैं तो कम डाल सकते हैं। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से ही आप डालिए। और ये अच्छे से इसको उबालेंगे, जितना अच्छा से उबाल लेंगे उतना ही ज़्यादा इसका स्वाद आएगा। इसमें जो सौंफ है, इलायची है, काली मिर्ची है, इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। ये देखिए ठंडाई हमारी जो है अच्छे से उबल गई है। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी कितना अच्छा है। अब मैं इसको सारे को छान लूँगी और फिर ठंडा करने रखूँगी रूम टेम्परेचर के आने के बाद। ये देखिए अब मैं इसे छान रही हूँ। इसको इसलिए छानना है ताकि इसके रेशे जो है हमारे मुंह में ना आए, क्योंकि थोड़े बहुत तो रह जाते हैं इसमें पीसने के बाद भी। और ये ठंडाई जो है हमारी बनकर तैयार है। मैंने इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, जो कि बहुत ठंडी हो गई है अब। और इसे अच्छे से पहले छान भी लिया था मैंने, और अब ये बहुत ठंडी है पीने के लिए। और अगर आप चाहें तो इसको पूरी रात भी रख सकते हैं और फिर नेक्स्ट डे पी सकते हैं। और ये इसको मैंने गुलाब और केसर के साथ, बादाम के साथ सजा दिया है, गार्निश कर दिया। आप भी इसी तरह से करें और पिए। और जो मैंने आपको बताया था, जो सामान का मसाला, प्याज, ये बादाम, काजू वगैरह सब, आप अगर इन सब चीज़ों को पीस के और उसमें चीनी भी डाल लेंगे तो उसका पाउडर पीस के रख लेंगे तो भी वो
उसके लिए वो भी आप आराम से बना सकते हैं उससे। लेकिन मैंने तो इस टाइम इंस्टेंट बनाई है, तो इसीलिए मैंने सब पीस के इसी को दूध में उबाल के बनाया है। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे बताइए, और बनाइए, पीजिए और सबको पिलाइए, और मेरे को ज़रूर बताइएगा इसका कि आपको कैसा लगा है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।